नामंजूर, ये जाली हुकूमत नामंजूर, ये जाली हुकूमत नामंजूर, रऊफ हसन को रिहा करो, रऊफ हसन को रिहा करो, हमारी खवातीन को रिहा करो, पीटीआई की खवातीन को रिहा करो, हमारे जो वर्कर्स दफ्तरों से गिरफ्तार किए हैं उनको। पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर शुरू हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद, फलकनाज चित्राली और दीगर जो उनके लोग हैं वो इस वक्त जहां पे मौजूद हैं और भूख हड़ताली कैंप जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम लोग अलाम की भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ने आज इसका आगाज़ किया इस साथ गर्दी और हब्स में, और हम लोग उसको चलाते रहेंगे। जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग थी पटियाला जेल में, उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल खुद करूँगा। उनको हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा सर आप न कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पार्लियामेंट से शुरू किया और जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। आज क्या अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 शोज हैं। नंबर 1 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरात, कल रऊफ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको हिफ्ज़े बेजान में रखा गया और सुबह बेल पेश किया गया अदालत में उनकी बिल और रिहाई के लिए। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन अफराद-ए-ज़ार की लहर जारी है और एक महंगाई की लहर इस शिद्दत की है कि मेहनत काश का जीना मुश्किल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसके खिलाफ है ये। और तीसरी चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और इन तीनों चीज़ों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की कौम 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो के आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराते। हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक वेटरन वजीर के तौर पर प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी ज़रूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ये आज की जो अलामती हड़ताल है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। अब ये एक अलामती हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असम्बली में फैलेगी। इसका मकसद यही होगा कि हम आवाम को और बैरूनी दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मुस्तैयत का जो जुल्म और जबर का दौर शुरू हुआ है 2 साल से, उसमें हमारे अब्दुल अजीज़, पाकिस्तानियों के अब्दुल अजीज़ लीडर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सियासी केसेस की बुनियाद पर कैद में रखा हुआ है। उनकी रिहाई के लिए ये पूरी पार्टी, बल्कि उनकी रिहाई और उसके साथ साथ मुल्क में जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, उनकी रिहाई के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और ये जद्दोजहद
उस वक्त तक जारी जाएगी जब तक कि ये बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत, ये नाहल टोला जिसके दिफा के लिए DGISPR को आना पड़ता है, तो ऐसी हुकूमत इस मुल्क के गंभीर मसाइल, इस मुल्क में जिस तरह से महंगाई में झोंक दिया है पाकिस्तान के अवाम को, बिजली के बिल उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। ऊपर से इस किस्म की फसाइयत ने मज़ीद मुल्क को एक ऐसे माहौल में खड़ा किया है जिसमें न तो तरक्की मुमकिन है, ना उसमें अमन मुमकिन है, क्योंकि जो बेरोज़गारी बढ़ेगी आपकी अमन व अमा की सिचुएशन ख़राब होती जाएगी। और जुमे का जो प्रोटेस्ट है हमारी पाकिस्तान के लेवल पे हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारे इत्तेहादी, हमारी तहरीक इंसाफ की पार्टी, हमने इस जुमे को बाद नमाज को एक भरपूर एहतजाज का एक कॉल दी है आवाम से, उसमें पीसफुल एहतजाज हमारा जिस तरह के हम ये कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल है इससे न किसी को कोई ज़रर है न किसी को कोई तकलीफ पहुँच रही है, ये अलामती चीज़ें हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है तो पुरअमन लाखों के जलसे किए हैं, एक गमला नहीं टूटा। और इंशाअल्लाह हमारा जो एहतजाज, आने वाले एहतजाज भी होंगे वो पुरअमन होंगे, वो कानून और आइन के दायरे में होंगे, लेकिन होंगे पूरे जोर शोर से, पूरे जोश और जज्बे से और पूरे ईमानदारी के साथ। इसलिए आप सबसे शिरकत की इंतज़ार है। नंबर 1 जो मरियम नवाज की अदलिया के बारे में जो तौहीना में अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसकी इस लहजे को, इस रवैये को इनके खिलाफ कंटेम्प्ट जो है ना की जाए, क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके मातहत है, जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर 1 में उसकी रवैये की मदम्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको पेश नहीं किया गया है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत के जोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान हर शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहाँ वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात जो इन महंगाई की बात तो की सभी की थी और हमारी थी, यानी जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर एक बिल पे करें। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया और जितने ने टैक्सेस पे इजाफा किया, जितने उन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, इनकी गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम आइन के अंदर करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया, इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि जाली मैंडेट इनके पास फॉरन अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी हमारे जितनी सरकार है उनकी रिहाई और जो पूरी मुल्क में इस वक्त बदलने की लहर दौड़ रही है, इन्होंने तो सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट काट दिया और उनका ख्याल है कि जो उन्होंने दौरा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना चाहते। आप सारे साहब के कातिलों लाखों का मजमा था,
लाखों के मजमे में आप जो 20 लोग थे वो लोग अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को बेटा देते हैं तो कौन सरकार। हम मुल्क में अमन की लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाजे करना चाहते हैं कि अपने कानून जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी क्लाइंट्स की तरफ निकाल दी गई है एहतजाज तमाम ताजर थे और रिक्वेस्ट करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज कल्चर्ड महत्व तरीक़ेकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आइनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर देखिए इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है। किन के खिलाफ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों के खिलाफ, मुल्क को सियासी बदतरीन सियासी बहरान मतलब दलदल में डालने वालों के खिलाफ, माशी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों का है, माशी तौर पर मुल्क को अगयार के हाथों में बेच देने वालों के खिलाफ। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से जिस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और ख़तरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर इसकी तबाही बर्बादी के, इनके खिलाफ है। जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए है। लिहाजा मैं अपने जवानों से कहूँगा तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ। जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है मूवमेंट की शक्ल में डलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, जो भी जिस जिंदगी के शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की उम्मीद है, और पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है इस वक्त। पाकिस्तान के अवाम उसको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। 90% से ज़्यादा अवाम वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान को बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह ताकत में खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी अपने सबको फैसला करता हूँ कि जुम्मे के दिन जुम्मे के बाद आपने अमन एहतजाज करना है मुल्क के अंदर, साथी मजदूरों के हक के लिए, बेरोजगारों के हक के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिस्से उनके हक के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह है उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते गए। हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आज़ाद कराएंगे, हम उसके हकूक़ की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाएंगे। थैंक यू जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सुबह मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से। उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी, साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मतलब है। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके वक़्त को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जुम्मे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आईनी, जमहूरी,
कानूनी हक है वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज़ की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIR हैं, ये वहाँ पर हिस्सा है और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियाँ मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब की IT को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। कि आप लोग आज जो कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादरों चार दीवारी के तहत उसको पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।